Hello students. Today we are going to start our new chapter in the science portion, that is the synthetic fiber and plastics. Okay. But before we starting the next chapter in the semester 2, let us take a brief preview on the previous semester. तो पिछले बार के सेमेस्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी ऑलरेडी कर रखी है। जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया था सबसे पहले चैप्टर के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं, फिर कौन कौन सी सीजन के अंदर क्रॉप्स हमको देखने को मिलते हैं, फिर उसका प्रोडक्शन जो होता है तो उसका मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती है वो किस तरह से होती है। ओके, तो एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर उसके 6 स्टेप्स जो थे वो हम लोगों ने स्टडी किए थे। उसके बाद वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि वैक्सीन क्या होती है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। उसके में अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। सो विच आर द पार्ट्स ऑफ द सेल्स। ओके, एंड हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन उसके बारे में देखा था कि देयर आर जनरली थ्री पार्ट्स ऑफ द सेल दैट वी हैव टू स्टडीड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस, सेकंड जो है वो काइटोप्लाज्म है, एंड थर्ड जो है वो हमारा सेल वॉल है। तो उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। देन वी हैव स्टडीड द यूनिवर्स चैप्टर, कि यूनिवर्स का चैप्टर जो था वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था। अब सेमेस्टर 2 के बारे में हम लोगों को बातें करनी है। पिछले बार बहुत ज्यादा इजी पोर्शंस थे, इस बार थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स आएंगे। ओके, उसमें सबसे पहला है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला तो, बट थोड़ा सा जो है वो फर्स्ट सेम से हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली देखेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगे ही, पर इस बार क्या करेंगे, जब भी आपको मटेरियल देना होगा तो हमें क्या करेंगे, एक रिवीजन लेक्चर को भी अपलोड करेंगे, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर दैट व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। पहले तो फाइबर्स के बारे में समझेंगे कि भाई फाइबर्स है तो फाइबर्स क्या है। ओके, जनरली 2 टाइप्स के फाइबर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ओके, कोई भी मटेरियल जो है हम क्लोथिंग का या फिर ऐसा कोई चीजें है जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियली यानी कि मैन मेड बनाते हैं, तो उस तरह की कोई भी क्लोथिंग की चीज को हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। ओके, और इसी तरह से अगर हम लोग किसी नेचर के ऊपर, किसी नेचुरल चीज के ऊपर डिपेंडेंट होकर कोई फाइबर बनाए तो इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर्स। ओके, तो जनरली पहले डिफरेंस देखेंगे ये क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई फ्यूचर के अंदर हम लोगों को, जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई प्लास्टिक को है वो यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द बेसिक रीजंस टू व्हाई डू नॉट वी यूज प्लास्टिक्स। ओके, तो उसके बारे में हम लोगों को जो है वो स्टडी करना है कि उसके अंदर का रीजन क्या है, हम लोग क्यों यूज नहीं करते। ओके, तो जनरली बेसिक रीजन जो है वो क्या है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका बायोडिग्रेडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द प्लास्टिक, दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द प्लास्टिक्स। ओके, तो ये जनरली जो है वो ये सारी चैप्टर्स के अंदर स्टडी करनी है। फिर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से हैं। जनरली पॉलीथीन जो है, जो हम लोग कहते हैं ना, वो हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों को, नाइलॉन जो है, रेयन जो है, वो हम लोग पहनते हैं कपड़ों के अंदर, तो वो जनरली सिंथेटिक फाइबर्स है। वो बनते कैसे है, उसके अंदर की नेचुरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ओके, लेट अस बिगिन अवर चैप्टर नेचुरल फाइबर। मैंने बोला था ना कि सबसे पहला टॉपिक आएगा नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का। ओके, तो सबसे पहले फाइबर क्या है, तो मैंने बोला ना कि एक क्लोथिंग टाइप का जो मटेरियल हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइबर्स कहेंगे। ओके, फाइबर इज अ थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, स्पेशली वन दैट इज यूज टू मेक क्लोथ और रोप। जो क्लोथ बनाने के लिए हम मटेरियल यूज करते हैं, जो क्लोथ बनाने के लिए हम लोग जो भी थिन थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, चाहे जिस भी तरह से वो थ्रेड जो है, थ्रेड यानी कि धागा,
हम लोग धागे के बारे में स्टडी कर गए ना, आप लोग जिसके कपड़ों की सिलाई में जो यूज करते हो ना, उसको धागा बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। ओके, तो वो थ्रेड जो है वो जनरली नेचुरली आर्टिफिशियली हम लोगों ने बनाया है। और वो क्यों बनाया है? क्योंकि क्लोथ बनाना है या तो फिर रोप बनानी है, उसके लिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। इस वजह से उसको क्या कहेंगे हम लोग? फाइबर कहेंगे। फाइबर जो है जनरली दो टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज द एनिमल और प्लांट। नेचुरल फाइबर्स जो है वो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स में से मिलते हैं या तो फिर प्लांट्स में से मिलते हैं। ओके, और वो किस तरह से मिलते हैं वो भी स्टडी करेंगे भाई हम लोग इस चैप्टर के अंदर। ओके, सबसे पहला है नेचुरल फाइबर। तो जनरली नेचुरल फाइबर के अंदर हम लोगों को कौन से चीजें मिलती है? कॉटन जो है वो हम लोगों को प्लांट में से मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के पास कपास के बहुत सारे प्लांट्स है। जहां पर भी एग्रीकल्चरल है तो वहां पर हम लोगों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कपास का होता है, वही कॉटन है हमारा। ओके, उसके बाद है सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क नाम का जो मटेरियल है, सिंथेटिक फाइबर, सॉरी नेचुरल फाइबर जो है सिल्क, ओके, वो कहाँ से बनता है? तो वो सिल्क वॉर्म जो है वो बनाता है। उसके बाद वूल है, तो वो हम कहाँ से अडेप्ट करते हैं? शिप में से अडेप्ट करते हैं। उसके बाद लिनन है, तो लिनन भी हम लोग फ्लैक्स प्लांट में से अडेप्ट करते हैं। उसके बाद हेयर फाइबर्स जो है वो कहाँ से ग्रैब करते हैं हम लोग? रैबिट्स और गोट्स में से करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं वो कौन सी है? नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल है। नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो यहां पर से, ओके, आप ये लिख सकते हो एग्जाम्पल में। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, उसके एग्जाम्पल्स फॉर नेचुरल फाइबर। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। तो आप लोग लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आज का होमवर्क का, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर। उसमें आप लोग लिखोगे दो, एक नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर के अंदर आप लोग एग्जांपल्स लिख सकते हो कि कॉटन हम लोगों को मिलता है प्लांट में से, सिल्क वॉर्म में से सिल्क मिलता है। दैट आर जनरली द बेसिक एग्जांपल्स फॉर द नेचुरल फाइबर्स। ओके, आर्टिफिशियल फाइबर्स के अंदर आप लोग लिख सकते हो, आर्टिफिशियल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अभी ये एग्जाम्पल ही सिर्फ समझा रहा हूँ। आर्टिफिशियल यानी कि किस तरह के फाइबर जो कि मैन मेड केमिकली प्रोसेस करने के बाद हम लोग कोई भी थ्रेड बनाते हैं, तो उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। आगे इसमें आएगा ये टॉपिक में, पर फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन लिखने में इजी पड़ जाए। ओके, तो मैन मेड या फिर केमिकली प्रोसेस हम लोग जो भी फाइबर्स बनाते हैं, जो भी थ्रेड्स बनाते हैं फॉर यूजिंग दी फॉर मेकिंग द क्लोथ्स, ओके, उस तरह के फाइबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? जनरली आर्टिफिशियल फाइबर कहेंगे। ओके, और आर्टिफिशियल फाइबर्स के एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो नायलॉन, रेयन। तो इस तरह के दो एग्जांपल लिख सकते हो आप इजीली। ओके, अब प्लांट फाइबर के बारे में बात करते हैं। जो भी फाइबर्स हम लोग यानी कि जो भी कॉटन या जो भी क्लोथ बनाने का मटेरियल हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होके रहते हैं, ओके, उस तरह के फाइबर्स को हम लोग कहेंगे प्लांट फाइबर। ओके, for that first point is cotton fiber is obtained from the cotton plant. It is one of the traditional fiber used in the textile industries. कॉटन जो है, कॉटन फाइबर जो है वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? कॉटन प्लांट के अंदर से लेते हैं। इट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फाइबर यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये ट्रेडिशनल फाइबर है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा लिनन। लिनन का इस्तेमाल हम करते हैं, लिनन फैब्रिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट, यानी कि फ्लैक्स नाम का जो प्लांट है उसमें से हम लोग लिनन फैब्रिक को यानी कि लिनन फाइबर को बनाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिनन फैब्रिक आर वेरी मच सिमिलर टू द कॉटन फैब्रिक। ओके, तो लिनन और कॉटन जो है वो दोनों सेम ही है, पर लिनन जो है वो फ्लैक्स प्लांट में से बनता है जबकि कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट के अंदर से बनता है। ओके, उसके बाद है ज्यूट। It is also a natural fiber. Okay, it is obtained from the jute plant. On account of its high strength, it is perfect for use in the packaging material. Okay, तो जनरली ये पैकेजिंग मटेरियल के रूप में हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसका, ज्यूट का। ओके,
उसके बाद है एनिमल फाइबर। ये जिस तरह से प्लांट फाइबर थे उसी तरह से ये क्या है, एनिमल फाइबर है। ये भी नेचुरल के ऊपर ही डिपेंडेंट होने वाले फाइबर है। अभी तक हम लोगों ने कोई भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी नहीं की है। ओके, अब एनिमल फाइबर के अंदर सबसे पहला है सिल्क। तो सिल्क हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सिल्क वॉर्म्स के ऊपर। ओके, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मलबेरी सिल्क वॉर्म। जो मलबेरी सिल्क वॉर्म है वो सबसे अच्छा किस्म का सिल्क बनाता है। ओके, सिल्क का धागा जो है वो बनाता है। ओके, उसके बाद है वूल। तो वूल इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ये फार्मासिस्ट है वो क्या कर रहा है कि भाई उसने वूल के ऊपर से उसका जो वूल है वो निकाल लिया, शिप के ऊपर से उसका जो वूल है वो निकाल लिया है। तो उस तरह से वो इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी जगहों पर करते हैं। ओके, वार्मथ टू द वेदर। ओके, ठंडी के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैकेट में इसका इस्तेमाल होता है और हम लोग पहनते हैं ताकि ठंड ना लगे। ओके, अभी हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, ड्यू टू विच इट इज द प्रिफर्ड चॉइस फॉर द विंटर अपीरियल। ओके, उसके बाद याक फाइबर है। तो जनरली इसके नाम के ऊपर से ही पता लग रहा है कि भाई इस तरह का जो फाइबर है वो कहाँ से हम लोग एडेप्ट कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे याक में से। ओके, द याक इज एन एनिमल दैट इज लार्जली फाउंड इन द हिमालयाज इन इंडिया एंड तिब्बत। द हेयर ऑफ द याक इज वेरी यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ वार्म क्लॉथ्स, मैट्स एंड सैक्स। ओके, जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वार्म क्लॉथ बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए और सैक्स बनाने के लिए। ओके, अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर में। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल्स, हेंस द ईच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैव देयर ओन प्रॉपर्टी। मैंने पहले ही बोल दिया है, डेफिनेशन को फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जनरली जो हम लोग केमिकली प्रोसेस से हम लोग जो भी फाइबर्स बनाते हैं, क्लोथिंग का मटेरियल जो भी हम लोग मैन मेड केमिकली प्रोसेस से बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इन लेंथ एंड आर लॉन्ग लास्टिंग। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। The only limitation in synthetic fiber is that they are poor absorbent of moisture and they catch fire easily. तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, या तो फिर लिमिटेशन क्या है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि फायर को इजीली कैचअप कर सकता है। अगर मॉइस्चर कोई भी क्लोथ जो है वो एडेप्ट कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर सकता होगा, तो क्या होगा कि वो थोड़ा थोड़ा सा गीला रहेगा। तो गीला रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको फायर जो है वो छू नहीं पाएगी, या तो फिर उसमें जला नहीं पाएगी। जबकि क्या होता है कि भाई ये जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसी वजह से पूरा सूखा होगा। मटेरियल जो है हम लोगों ने क्लोथ का बनाया वो बहुत ही सूखा होगा और इस वजह से जो है वो फटाफट से क्या होगा, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस वजह से फायर को कैच इजीली कर सकता है। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। देखो यहाँ पर मेनी आइटम्स क्लोथिंग कंटेन मटेरियल सच एज द पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, टेरिलिन, रेयन, नायलॉन, ये सारी चीजें जो है वो कौन सी है, तो वो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स है। ओके, अब सिंथेटिक फाइबर के फाइबर्स में बात करते हैं आगे कि भाई सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ओके, सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या होते हैं, तो हमने स्मॉल केमिकल यूनिट्स को एक एक साथ जोड़ा हुआ होता है। ओके, मतलब कि मान लो कि एक यूनिट होगा तो उसके साथ हम लोगों ने क्या किया होगा, दूसरे यूनिट को जोड़ा होगा, फिर तीसरे को, फिर फोर्थ को, फिर फाइव को। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चेन टाइप का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, जो एक दूसरे के साथ क्या हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे इस तरह से। और फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। ओके, ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड दी मोनोमर, यानी कि ये एक एक यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमर। ओके, लार्ज चेन फॉर्म्ड बाय द मोनोमर इज कॉल्ड द पॉलीमर। अब ये सारी चेन्स को मैंने एक साथ जो कनेक्ट किया है वो पूरी की पूरी चेन को क्या कहूंगा, मैं पॉलीमर कहूंगा। ओके, अगर एक यूनिट की बात हो तो उसको मैं कहूंगा मोनोमर, जबकि एक साथ सारी चेन्स के बारे में बात करनी हो तो उसको कहूंगा मैं पॉलीमर। The process of combining small monomers to form the large polymer is called the polymerization. अब इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स को लेकर
इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स को लेकर अगर मैं पॉलीमर का कंस्ट्रक्शन करूं, यानी कि एक चेन टाइप का कंस्ट्रक्शन करूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा पॉलीमराइजेशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर एंड इट्स एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा हूं, डिफाइन पॉलीमर, मोनोमर and polymerization. Okay, so bus that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt in this lecture, then you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself. Wear the mask, and for the safety precaution, wash the hand properly. Okay, chalo, till then, bye bye everyone.